अच्छा बच्चों, ये जो है ना माइनस इन्फिनिटी नहीं है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे क्या था, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। ये था ना हमारे पास फंक्शन। तो तुम ऐसे देखो, ये हमारे पास 0 है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 के क्लोज रखेंगे राइट हैंड साइड पे, एक बार 0 के क्लोज रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक बार x को हम लोग ले जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक बार x को ले जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, और y का बिहेवियर देखेंगे कि y किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लो कि x का वैल्यू 0.001 रखा, तो यहां से हमें y क्या मिल गया, y मिल गया 1 10 100,000 मिल गया। x का वैल्यू 0.01 रखा, तो यहां से हमें y क्या मिल गया, y मिल गया 100। x का वैल्यू हमने 0.1 रखा, तो यहां से y क्या मिल गया 10। तो ये बताओ सबसे क्लोज कौन सा नंबर होगा, 0 के राइट हैंड साइड से ये नंबर होगा, सबसे छोटा है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सपोज दैट कि हमारे पास 0.001 यहाँ पे कोई पॉइंट है, 0.01 यहाँ पे पॉइंट है, एंड 0.1 यहाँ पे पॉइंट है। तो तुम ऐसे देखो, 0.1 से हम आए कहाँ पे, 0.1 पे क्या वैल्यू है 10, 0.1 से हम आए 0.01 पे, वैल्यू क्या हो गया 100। उसके बाद कहां पे आ गए, 0.001 पे, वैल्यू क्या हो गया 1000। और क्लोज जाएंगे तो 0.0001 पे जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा 10,000। तो हमें क्या पता चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, x इज टेंडिंग टू 0+। ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 के क्लोज ले रहे हैं बट ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अब एक बार फिर क्या करते हैं, हम x का वैल्यू -0.01 लेते हैं, तो यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिल गया, -0.01 लेते हैं, तो y का हमें क्या वैल्यू मिल गया -1000। एक बार x का वैल्यू लेते हैं -0.01, तो यहां से y का वैल्यू क्या मिल गया -100। फिर एक बार x का वैल्यू लेते हैं -0.1, तो यहां से y का वैल्यू क्या मिल गया हमें -10। तो अब जरा तुम बात को ध्यान से देखो, ये जो -0.01 जो है ये x के ज्यादा क्लोज है, सबसे क्लोज होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा -0.01। उसके बाद क्या होगा, -0.001 यहाँ पे होगा, -0.01 इससे थोड़ा आगे होगा, -0.1 यहाँ पे होगा। तो अब तुम ऐसे देखो, जब हम x को 0 की ओर ले जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x को इंक्रीज करके 0 की ओर ले जा रहे हैं, तो y का बिहेवियर देखो, सबसे आगे यहां से फिर हम लोग कहाँ गए, सबसे आगे हमारे क्या पास क्या है -0.01। उसके बाद और क्लोज गए, ये वाला पॉइंट क्या है -0.01, ये पॉइंट है -0.1। उसके आगे गए तो क्या मिल गया हमें -0.01, तो वैल्यू क्या हो गया -10 से -100 हो गया। और क्लोज गए तो क्या हमें मिला -0.001, तो वैल्यू क्या मिल गया -1000। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को देख के हमें यह पता चल रहा है कि अगर x जो है वो अप्रोच करे 0 को लेफ्ट हैंड साइड से, देन y किसे अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी को। ठीक है, y -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब तुम ऐसे देखो, अगर हमने x का वैल्यू 100 ले लिया, तो यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिल गया 1/100। 1/100 क्या हो गया 0.01 हो गया। x का वैल्यू अगर हमने 1000 ले लिया, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया 1/1000। तो क्या मिल गया, गलत मैं कैसे लिख रहा हूँ यार, ठीक तो है 0.01, ये क्या हो 0.001। ठीक है, x का वैल्यू हमने 10,000 ले लिया, तो यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिल गया 1/10,000, तो 0.00101 ऐसे मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं ना, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और कहां जा रहा है 0 की ओर। देखो 0.01 से कहां आ गया 0.001, 0.001 अगर कुछ यहां है तो 0.001 0 के और क्लोज आ गया। फिर क्या हो गया 0.00001 और क्लोज आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, x इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, y इज टेंडिंग टू 0+। ठीक है, अब x को हम क्या कर रहे हैं -इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, मान लो कि 100 ले गए, तो यहां से हमें y क्या मिल गया -0.01। फिर x को हम ले गए -1000, तो y क्या मिल गया हमें -0.001। x को और ले गए -10,000,
तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -0.0001। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे ये देखो सबसे दूर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, सबसे दूर। तो -100 के बाद हम लोग आ गए -1000 पे, x को यहाँ पे माइनस कुछ 100 होगा, फिर आ गए -1000, यहाँ पे कुछ होगा, फिर -10,000, यहाँ पे कुछ होगा। तो जैसे जैसे हम x को ना, जैसे ये देखो, जैसे जैसे हम x को क्या करते जा रहे हैं, x को हम जैसे जैसे डिक्रीज करते जा रहे हैं, y वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, y वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम x को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, -∞ की ओर ले जा रहे हैं, तो अगर हम x को -∞ की ओर ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे तुम देखो -100 पे क्या है, -100 पे y का वैल्यू क्या, -0.01, ठीक है। और हमने क्या किया, उसके बाद हमने -100 से -1000 पे ले गए, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -0.001। तो ये -0.01 से कहाँ आ गया y, -0.001। तो y का वैल्यू क्या हुआ, y का वैल्यू अगर हम क्या हो रहा है, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर ये माइनस हटा दोगे ना तो कौन सा वैल्यू बढ़ा है, ये 0.01 बढ़ा है, तो माइनस लगा दिए तो ये छोटा हो गया ना, तो उसके बाद ये छोटा हो गया। अब ये माइनस दोनों से हटा दो तो कौन सा वैल्यू बढ़ा है, वैल्यू तो 0.001 ग्रेटर है ना 0.0001 से, तो अगर माइनस लगा दे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, अगर हम x को -∞ की ओर ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज करके कहां जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x is tending to -∞ implies y is tending to 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अगर हमने x को 0+ की ओर ले गए तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, y किसे करेगा, अप्रोच टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर हम x को पॉजिटिव इंफिनिटी ले गए तो यहां से क्या होगा, y क्या होगा, 0+ को। अगर हम x को 0- ले गए तो यहां से हमें क्या पता चला, y is tending to -∞। x को अगर हम -∞ की ओर ले गए तो हमें क्या पता चलेगा, y is tending to 0-। ठीक है, अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 तो रख नहीं सकते x में, बिकॉज 0 तो डोमेन है नहीं। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं ग्राफ क्या होगा इस फंक्शन का। सॉरी, दिस इज, ठीक है, 0 पे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो x को अगर हम यहाँ पे देखो 0+ की ओर ले जा रहे हैं, ये 0 है, 0+ की ओर ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। और जब x को हम पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या जा रहा है, 0+ को, तो ग्राफ कुछ यहाँ ऐसे होगा। तभी तो y क्या हो रहा है, देखो y घट रहा है ना, घट के क्या जा रहा है, 0+ की ओर आ रहा है। तो ग्राफ क्या होगा, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं x के वैल्यू को 0- की ओर यहां ले जा रहे हैं तो y कहां जा रहा है, -∞ की ओर। तो जैसे x को इधर ले जाएंगे तो y -∞ की ओर जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और x को -∞ की ओर ले जाएंगे तो y क्या होगा, 0-, तो ग्राफ कुछ यहां पे होगा। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनल y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आ गया। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ये ऐसे। देखो बच्चों, ये x है ना, x को हम ऐसे करके ना देखो 0 की ओर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे है, और जितना ले जाओगे ना 0 के क्लोज, नंबर का तो कोई एंड है नहीं, तुम इन्फिनाइट टाइम तक 0 के क्लोज ले जा सकते हो। तो y का वैल्यू देख रहे हो बढ़ रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम x को ना 0 की ओर लेते जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर। अब जैसे देखो हम x के वैल्यू को पॉजिटिव इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, और यहाँ ले जाएंगे तो नीचे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। तो y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जा रहा है किधर, 0+ को ही जा रहा है। जा रहा है कहाँ, 0+ को।
कहने का ये मतलब है कि देखो बड़े ग्राफ में देखो x के वैल्यू को यहां रखा तो y का वैल्यू कुछ यहां से ऐसे हम देखेंगे ना, ये है ना y का वैल्यू, x को और क्लोज ले गए तो यहां से y का वैल्यू यहां हो गया, देखो बढ़ गया। फिर x को और क्लोज ले गए तो यहां पे आ गया, y का वैल्यू देखो और बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे x है ना, x अप्रोच करेगा 0 प्लस को तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, y अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अब जैसे देखो हम x को दूर ले जा रहे हैं, यहाँ पे ये y का वैल्यू हो गया, और दूर ले गए तो ये y का वैल्यू हो गया, घट गया ना, y का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब x हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y क्या करेगा, 0 को अप्रोच तो करेगा बट राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये जो y का वैल्यू है ना ये 0 से बड़ा है बट 0 के क्लोज जा रहा है, तो 0 का अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से। अब तुम देखो x के वैल्यू को ना तुम 0 लेस देन यहां से ले जाओ, 0 की ओर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड से, तो y का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। और ले जाओ क्लोज तो y का वैल्यू देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट अगर तुम एल्जेब्रिक देखोगे तो y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये 0 के जो ये निगेटिव y एक्सिस पर है, तो ये जो वैल्यू है ना y एक्सिस का, ये जो y एक्सिस का वैल्यू ज्यादा छोटा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और क्लोज लाओगे तो y का वैल्यू और क्या हो जाएगा, देखो और छोटा हो गया, और क्लोज लाओगे तो y का वैल्यू और छोटा हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रहा है बट इसको एल्जेब्रिक वाइज क्या हो रहा है, ये y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम x को 0 माइनस की ओर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या करेगा, y कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब तुम देखो x को तुम माइनस इन्फिनिटी की ओर ले जाओ, यहां पे ले गए y का वैल्यू ये इतना है, और दूर ले गए तो y का वैल्यू देखो घट गया ना, ये है ना y का वैल्यू। इसी का तो जो मैं ये होगा y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट मान लो ये अल्फा है, इस अल्फा कॉमा 0 है, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 कॉमा बीटा, और ये पॉइंट जो हमारा गामा कॉमा 0 है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो ये 0 कॉमा डेल्टा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेल्टा जो है वो छोटा है ना बीटा से, ठीक है ना। इसका एफ, ये डेल्टा क्या है, एफ ऑफ गामा छोटा है ना एफ ऑफ अल्फा से, समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम x को ना माइनस इन्फिनिटी की ओर ले जाएं तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, y 0 की ओर जा तो रहा है बट माई लेफ्ट हैंड साइड से। देखो ये जो वैल्यू सब आ रहा है ना y का, ये सब तो निगेटिव है ना, ये वैल्यू आया फिर ये वैल्यू आया, ये सब तो निगेटिव है। तो फाइनली हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये वाला जो था y इक्वल टू 1/x का। रेंज के लिए तुम देख लो, अगर तुम इस ग्राफ का ना अगर तुम रिफ्लेक्शन लोगे या शेडो लोगे y एक्सिस पर तो 0 नहीं आएगा, 0 के बाद सारे रियल नंबर आ जाएंगे अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और इस ग्राफ का तुम रिफ्लेक्शन लोगे तो 0 नहीं आएगा और 0 के बाद सारे निगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फंक्शन हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो फंक्शन का डोमेन तो पहले गिवन है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो इस फंक्शन का डोमेन तो हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या है कि तुम ऐसे देखो, हमें पता है ना कि स्क्वायर रूट के अगर हम जितने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे उसका स्क्वायर रूट उतना ही बड़ा होगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 0, और x का वैल्यू हम निगेटिव ले नहीं सकते, x का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ले सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ऐसे कोई भी स्क्वायर रूट हो या इवन रूट हो उसमें x जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो 0 हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो क्या है, इवन स्क्वायर रूट है ना, इवन पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो इवन पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो इवन है, तो इसके लिए क्या होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो y क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस रूट एक्स दे दूं ना, तो माइनस रूट एक्स क्या हो जाएगा, इवन निगेटिव, क्या हो जाएगा, इवन निगेटिव स्क्वायर रूट। अगर इवन निगेटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो फिर x क्या होगा, x तब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बट y क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और पॉजिटिव स्क्वायर निगेटिव स्क्वायर रूट है तो y का वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ हमारा ग्राफ आ गया, 0 पे 0 हो गया, और जैसे जैसे हम लोग x को बढ़ाते जा रहे हैं ना, ये ग्राफ ऐसे करके ना, ये ऐसे करके चलता जाएगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। ये देख रहे हो ऐसे स्लोप है, बट ये ग्राफ ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसे नहीं कि यहां तक आके रुक गया है, ये ग्राफ कंटिन्यू ऐसे बढ़ रहा है। थोड़ा सा और करना चाहते हो, ऐसे ले लो, इसको हटाओ, ये ऐसे करके ना ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। कहां तक, ऐसे 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 बढ़ाते जाओ, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि इस फंक्शन का डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इस फंक्शन का रेंज हो गया सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और ये फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर उठता है कि बच्चे बोलते हैं कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बन गया, ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बन गया, ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बना, ये जो ग्राफ है ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे भी तो बन सकता था ये ग्राफ। ऐसे भी देखो, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो y बढ़ता जा रहा है। तो इसका ये जवाब है कि अभी तो जो ग्राफ बताया जा रहा है उसको याद कर लो। ग्राफ का जो शेप होता है ना, कैसे होगा, ऐसे भी हो सकता था ग्राफ, ग्राफ एक्चुअल में तो ऐसे है, ठीक है, बट ग्राफ तो ऐसे भी हो सकता था। यहाँ भी देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो बट ग्राफ का जो शेप होता है ना, वो हमें लिमिट से, कंटिन्यूटी से, डिफरेंसिबिलिटी से जाके पता चलता है। तो अभी 11th क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि बस ग्राफ को रट जाओ। 12th क्लास में क्या होगा, जब अभी हम आगे कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें एओडी जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर होगा, तब जाके ग्राफ का एक्चुअल शेप पता चलेगा कि ग्राफ ऐसे ही क्यों हुआ, ये ग्राफ जो y इज इक्वल टू रूट एक्स का वो ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये 11th को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी ग्राफ बताया जा रहा है उसको रट जाओ। अभी इसके चक्कर में मत पड़ो कि ग्राफ का शेप ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था ग्राफ, ये भी तो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, ग्राफ ऐसे ही होगा। अभी तुम तो रट जाओ, क्योंकि अभी आगे जब 12th में आओगे और बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो ग्राफ का शेप डिसाइड करोगे कि ग्राफ कनकेव, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऐसे, अगर ग्राफ है ना, ये से बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, सॉरी कनकेव डाउनवर्ड, और ऐसे ग्राफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कनकेव अपवर्ड। तो कनकेव अपवर्ड ग्राफ कब होता है, कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ कब होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब आ जाओ निगेटिव स्क्वायर रूट। निगेटिव स्क्वायर रूट में क्या है, निगेटिव स्क्वायर रूट में हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। अब इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर बोलने का क्या मतलब हो गया, माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी शेप रट जाओ, ऐसे ही होगा, ये ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा ये ग्राफ। और ग्राफ जितने भी बोल रहा हूं ना, इन सब ग्राफ को रट जाओ, ये बिल्कुल बहुत मतलब कि फंक्शन चैप्टर का समझो कि ये बिल्कुल फाउंडेशन है ग्राफ। ग्राफ याद रखना, ग्राफ का प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन याद रखना, रेंज याद रखना, ग्राफ याद रखना, प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ 13th फंक्शन में, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमारा क्या है, R है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ये पैराबोलिक टाइप होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी रट जाओ, ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये कहां से पास करता है, ओरिजिन से। इस फंक्शन का डोमेन, अगर मैं तुमको सिर्फ ये ग्राफ दिखाऊं और डोमेन बोलूं, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, 0 टू इन्फिनिटी। देख लो ना, इस फंक्शन का अगर शैडो लोगे तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर, ये शैडो में क्या बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे शैडो बनेगा इंक्लूडिंग 0। तो सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर इस फंक्शन का क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये था हमारा फंक्शन नंबर 13। अब आ जाओ बच्चों फंक्शन नंबर 14 पे आ जाओ। फंक्शन नंबर 14 क्या है, क्यूब फंक्शन।